हो चुकी है पीर पर बत्सी पिघलनी चाहिए, और इन्हीं विद्यार्थियों में से कोई टॉपर निकलना चाहिए। और सिर्फ अपडेट देना हमारा मकसद नहीं, साथ में कोशिश यह है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। और हमारे सीने में तो आग ही आग है, अब आपके सीने में भी आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक भी मिनट अभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। दोस्तों आपसे बहुत ज्यादा डिमांड था, मैप पर सर वीडियो ले आइए, मैप का वीडियो ले आइए। तो दोस्तों आप लोगों का बात मैं कभी टाल सकता हूं क्या? तो आप लोगों का मैप का महाट्रिक देखिए। मैप को समझने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि भारत में कहां पे कौन सा राज्य स्थित है, तभी आप मैप के सवालों को कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक से बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है कि कौन सा राज्य कहां पर है। उसके बाद यह बताऊंगा कि भाई किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। 2022 का सवाल भी बताऊंगा, 2023 का सवाल भी बताऊंगा। उसके अलावा मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चन से करीब 6-7 सवाल लेकर आया हूं। ठीक है, तो आप लोग आइडिया हो जाएगा झारखंड बोर्ड किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पिछले 2 सालों में क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ है, नया क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से सवाल बनते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो तैयार हो जाओ गुरु, जो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब का बटन ठोक देना, फोड़ देना, तोड़ देना, और एग्जाम में जाके झंडा गाड़ देना। चलिए देखते हैं क्या सवाल है और किस प्रकार यहां पर आप लोग का करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, मैप में कहां पर कौन सा राज्य स्थित है। देखिए ऐसे बहुत सारे राज्य है, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम का वक्त है, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, मैं उसी चीज को लेकर चलूंगा। ठीक है, अभी 7 बहनों को मैं रहने देता हूं, 7 सिस्टर्स को। इधर प्रेम कहानी चल रहा है, अरुण, मेघा और जिसका, चलने दो। अभी हम लोग इधर आते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे सर? तो आप ये चीज तो जानते हो भाई, भारत से जस्ट सटा हुआ बांग्लादेश है, तो ये हमारा भाई बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है। और भाई बांग्लादेश है तो बांग्ला बोला जाता है। और बांग्लादेश और बंगाल सटा हुआ है कि नहीं है? बिल्कुल है, बोलोगे। तो भाई इससे जो सटा हुआ राज्य है वो हो जाए वेस्ट बंगाल। ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट बंगाल हो गया। क्या? वेस्ट बंगाल। तो आप लोगों को 4 राज्य याद करने का मैं ट्रिक दे रहा हूं। वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करना, WOAT, वोट याद रखना। क्या? वोट। ठीक है, WOAT, बस यहां से, क्योंकि भाई ये तो हमको पता चल गया वेस्ट बंगाल यहां पे है, क्योंकि ये बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है। ये क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, उसके नीचे देखो तो क्या है? जस्ट नीचे ओ से उड़ीसा, उड़ीसा से ए से, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, और उसके नीचे टी से तमिलनाडु। क्लियर है? देखो ये हो गया आंध्र प्रदेश, पूरा एरिया क्या आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उसके नीचे देख सकते हो तमिलनाडु। 4 राज्य याद हो गया, ठोको ताली। ठीक है, लाइक। अब देखो हम लोग देखते हैं, ये 4 राज्य याद हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए? बस आप लोग को वोट याद रखना, याद हो जाएगा, क्योंकि भाई बांग्लादेश के बगल में क्या वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अब उससे सटा हुआ उड़ीसा है, उससे सटा WO से उड़ीसा हो गया, उसके बाद ए से आंध्र प्रदेश देख सकते हो, जस्ट स्टार्ट हो रहा है आंध्र प्रदेश, ये पूरा एरिया आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और उसके नीचे तमिलनाडु। और आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश का एक टूटा हुआ भाग निकला है, उसका नाम पड़ा है तेल लगाना। अरे सॉरी सॉरी, तेल लगाना नहीं, तेलंगाना। ठीक है, तो क्या होगा? ये तेल लगाना, भाई तेल लगाना नहीं, तेल लगाना के लिए बनाया है, बट नाम है तेलंगाना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर क्या है? तेल लगाना है, याद रखना, तेलंगाना है। ठीक, तो ये हो गया तेलंगाना, क्योंकि भाई ये तो कुछ ही दिन पहले, कुछ साल पहले टूट कर बना है, किससे? आंध्र प्रदेश से। ये चीज याद हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे भाई, वेस्ट बंगाल हमारा प्यारा है, हम उनसे सटे हुए हैं, तो भाई वेस्ट बंगाल से सटा हुआ झारखंड भी तो होगा ना हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है, तो भाई वेस्ट बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ राज्य देख सकते हो, ये क्या है? हमारा झारखंड है। क्या है? झारखंड है। क्लियर है? वेस्ट बंगाल, WOAT से हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु याद हो गया है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल से सटा हुआ देखते ना भाई, हम लोग का जो घर है ना, हम लोग गांव, तो जस्ट एक नदी का पार में वेस्ट बंगाल चलियामा है उधर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से हमारा झारखंड बिल्कुल सटा हुआ है। ठीक, तो वेस्ट बंगाल से पूरा झारखंड सटा हुआ है, तो झारखंड हो गया वेस्ट बंगाल बगल में। और अब पता है झारखंड का भाई है बिहार। बिहार झारखंड भाई पहले तो एक ही था ना, तो बिल्कुल सटा हुआ राज्य होगा, तो झारखंड से ऊपर हो जाएगा भाई बिहार। और आपको पता है भाई, हम लोग झारखंड वाले, बिहार वाले और यूपी वाले जहां भी जाते हैं मचाते रहते हैं। मतलब पहले भाई एक ही तो थे हम लोग, अलग कहां थे? यूपी बोल दो, झारखंड बोल दो, उत्तर सब एक जैसा है लगभग। ठीक है, तो बिहार के भाई जस्ट बगल में क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। क्लियर है? बिहार के जस्ट बगल में देख सकते हो यूपी। भाई बिहार के बगल में क्या है? ऐसे भी हम लोग जानते हैं यूपी रहेगा। बिहार का भाषा यूपी भाषा लगभग सेम सेम है, हम लोग आदमी भी लगभग सेम सेम ही रहता है। ठीक है, बिहार यूपी का। अब यूपी है, अब यूपी से उत्तर ऊपर में है उत्तराखंड। देखो यू से यूपी, यू से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और जस्ट उसके ऊपर में है उत्तराखंड। तो आप लोग बस मैप देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। बस अभी समझो मेरी बात को, जस्ट देखो। ठीक है, और अगर आपके पास मैप है तो मैप साथ में बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं। और मैप नहीं है तो भाई यहां देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उत्तर प्रदेश से जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा भाई, उत्तराखंड हो जाएगा। इतना चीज क्लियर है? क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है नहीं ना? अब हम लोग चल जाते हैं सीधा माथे में। भारत का माथा में कौन है भाई, जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर टूट के वहां से लद्दाख अलग भी हुआ है, लेकिन अभी हम अकी मान के चलते हैं भाई, पूरा ये क्या है, ऊपर में जम्मू कश्मीर देख सकते हो। जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, वहां से बर्फ गिरता है, और बर्फ कहां पे गिरता है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडा इलाका है, वहां से बर्फ गिरता है कहां पर, नीचे गिर जाएगा उसके। तो उसके नीचे गिरेगा मतलब कहां गिरेगा, हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में बहुत बर्फ गिरता है, गिरता है कि नहीं गिरता है, बिल्कुल गिरता है। तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। एक एक चीज को बस एक चीज से मैं रिलेट करके बता रहा हूं, ताकि आप लोग चीजों कंफ्यूज ना हो और याद रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके बाद। जरा पेशेंस से देखो भाई, वीडियो को दौड़ाओगे यहां पर तो फिर समझ नहीं आएगा। आप लोग पहले ये समझना जरूरी है। अगर आप मैप भी समझ गए ना और बाकी क्वेश्चन भी नहीं देखोगे, तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे बने, थोड़ा चांसेस रहते हैं, ठीक है। कम कोई एक दो जराजे भी दिखा दोगे तो नंबर मिल जाएगा, एक आध नंबर। और क्वेश्चन अगर पूरा आ गया तो भाई पूरा फोड़ दोगे 5 नंबर। तो अभी समझो, तो अभी क्वेश्चन भी बताएंगे, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, ऊपर में उत्तराखंड। अब हम लोग चल गए माथा में, जहां सबसे आपको पता है ऊपर में है जम्मू कश्मीर। अभी 2 भागों में बढ़ चुका है, यहां पर एक क्या बोले लद्दाख भी हो चुका है, लेकिन अभी हम जम्मू कश्मीर ही मानते हैं इसको पूरा। उसके नीचे आपको पता है जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, मतलब वहां से बर्फ गिरेगा। बर्फ कहां गिरता है समझदा, तो हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरता है। तो उसके नीचे भाई बर्फ गिर के हिमाचल प्रदेश, यानी ये एचपी हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। कहां जाएगा भाई, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आपको दिख सकता है ये क्या है, एचपी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश है तो भाई एच का भी कुछ माने हैं, पी का भी। तो हिमाचल प्रदेश से जो नीचे आपको 2 राज्य दिख रहा है, एक ये एक ये, इसमें से एक एच हो जाएगा हरियाणा, एक हो जाएगा पी से पंजाब, ठीक है भाई। हरियाणा पंजाब तो जब भी बोला जाता है तो पंजाब हरियाणा साथ में आता है, नहीं आता है, पंजाब हरियाणा एक साथ बोलते हैं नामों को, ठीक है। तो पंजाब अलग स्टेट है, हरियाणा अलग स्टेट है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, तो हिमाचल प्रदेश में एच से हरियाणा, पी से प्रदेश। अब कहां पर बैठाएंगे, तो सर हरियाणा मतलब हार जाना, पंजाब जीत जाएगा, हरियाणा हार जाएगा, क्योंकि हर नाम में ही हरियाणा है। तो हरियाणा तो हार जाएगा मतलब नीचे आएगा ना सर, तो बिल्कुल नीचे रख दो हरियाणा को, और ऊपर में क्या हो जाएगा, पंजाब। क्लियर है, समझ गए। जम्मू कश्मीर ऊपर में है, ठंडा इलाका है, बर्फ गिरता है, कहां गिरता है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एच और पी आ रहा है, एच और पी से हरियाणा होता है और पंजाब होता है। क्योंकि हरियाणा में हार जाएगा तो भाई हार जाएगा, उसके नीचे हरियाणा, और पंजाब उसके ऊपर में पंजाब। क्लियर है, यहां तक सबको हो गया दिक्कत, सॉरी हो गया क्लियर, दिक्कत नहीं है मुझे पता है। तो यहां तक हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे भाई, चलो आते हैं इधर बीच में। तो भाई मध्य में कौन होगा, मध्य प्रदेश होगा, और कौन होगा, मध्य में कौन होगा, मध्य प्रदेश। मैं ज्यादा कुछ उलट सुलट नहीं बोल रहा हूं, अब कुछ बहुत ज्यादा ट्रिक बता दूंगा तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सिंपल सा चीज है भाई, वीडियो देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मध्य में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा भाई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र नाम में एम आ रहा है ना, तो भाई दोनों आसपास में ही होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। चूंकि ऊपर तो उत्तर प्रदेश हो चुका होगा नहीं, ठीक है। तो इसके जस्ट मध्य प्रदेश के नीचे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र हो जाएगा, याद रखना, मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र। और ऐसे भी याद रख सकते हो भाई, यहां पर एक छुटकू सा राज्य, छुटकू सा दिख सकता है, छुटकू सा ये है गोवा, ठीक है। तो गोवा उधर ही, मुंबई गोवा एक साथ है ना, अब मुंबई का महाराष्ट्र में है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो सर, यहां पर अगर गोवा है ना, ये देख सकते हो, ये गोवा है, ठीक है, ये गोवा है, ठीक है। अगर गोवा ये है तो सर गोवा के बगल में ही तो मुंबई होगा, बिल्कुल सही बात है। जस्ट के ऊपर में यहां पर कहीं मुंबई होगा, ठीक है, यहां पर कहीं मुंबई होगा। अब मुंबई कहां पे है सर, मुंबई तो महाराष्ट्र में है, तो ये इलाका पूरा क्या कहलाएगा भाई, पूरा इलाका महाराष्ट्र कहलाएगा। क्लियर है। और याद रखना भाई, सबसे जो देखो मैप का जो होता है ना, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ऊपर वाला एरिया होता है नॉर्थ और नीचे वाला एरिया होता है साउथ, मतलब नीचे साउथ वाला एरिया है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो भाई सबसे ईस्ट में होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जहां पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है। और जो सबसे लास्ट है ना, वो मोदी का घर है। कहां पे घर है, सबसे लास्ट में मोदी का घर है, मोदी बैक बेंचर से, याद रखना, ठीक है, मोदी चाचा का। तो भाई गुजरात सबसे लास्ट में क्या हो जाए, गुजरात। देखो सबसे लास्ट में कौन सा है, गुजरात है ना, तो भाई सबसे लास्ट में ये हो जाए मतलब गुजरात। यहां समझ लो मोदी का घर है, कहां है, मोदी का घर कहां है, गुजरात में, ठीक है। क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश मध्य में होता है, और पता है यहाँ पर भाई छोटा सा छुटकू सा राज्य, ये तो आपका गोवा हो जाएगा, गोवा के बगल में मुंबई होता है, मुंबई का महाराष्ट्र में, तो ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। अब मध्य प्रदेश हो गया। अब एक जो राजस्थान बच गया भाई, राजस्थान तो बहुत बड़ा जिला होता है ना, जिला बड़ा। तो भाई एक बचा यहाँ पर राजस्थान, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे राजस्थान में। और एक चीज बच गया है भाई, छत्तीसगढ़। तो इसको याद रखना भाई, उड़ीसा झारखंड से सटा हुआ ही राज्य छत्तीसगढ़, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो ये था एक अमूमन मैप को याद करने का ट्रिक। और हाँ, लास्ट में आप देखो साउथ में और एक दो राज्य होता है, कर्नाटक होता है, केरल होता है, ठीक है। तो कर्नाटक और केरल में आपको पता चलेगा, नाम में ही पता चलेगा। देखो आप नाम को याद रखो, कर्नाटक और ये हो गया केरल, ठीक है भाई। केरल छोटा सा दिख रहा है और छुटकू सा दिख रहा है, कर्नाटक बड़ा सा दिख रहा है ना, तो भाई कर्नाटक बड़ा हो जाएगा, उसके नीचे हो जाएगा केरल। मतलब ये जो है आपका नीचे, ये आपका है केरल, ये क्या है भाई,
केरल, क्या है ये, केरल, ठीक है। और ये क्या हो जाए, ये कर्नाटक, देखो लिखा हुआ है कर्नाटक, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो सब स्टार्टिंग फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं भाई, हमको याद रखना वोट से, WOAT, वोट मतलब सर डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, किसके बगल में होता है सर, बंगाल के बगल में, सॉरी बांग्लादेश के बगल में, तो बांग्लादेश के बगल में वेस्ट बंगाल हो गया। WO से सर उसके नीचे उड़ीसा हो गया, ए से सर उसके नीचे आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश से भाई एक टूटा है तेल लगाने के लिए, तो उसके नीचे तेलंगाना हो गया। अब ए से क्या, ए के बाद टी है, टी से तमिलनाडु, भाई इधर वाला एरिया कंप्लीट। फिर हम लोग आ जाएंगे भाई, पता है वेस्ट बंगाल के साथ हम लोग का झारखंड जुड़ा हुआ है, प्यारा झारखंड, तो बगल में झारखंड, झारखंड के बगल में सर बिहार, बिहार के बगल में सर यूपी, और यूपी है सर उत्तर, उसके ऊपर में उत्तराखंड हो जाएगा। अब चल जाएंगे भारत के माथा में जो कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर चूंकि ठंडा इलाका है, बर्फ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, बर्फ गिरेगा हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश सर शुरू ही होता है एच और पी से सर, एच से हरियाणा, पी से पंजाब, हरियाणा मतलब हार जाना, तो भाई हार जाना मतलब नीचे रहेगा और पंजाब उसके ऊपर में रहेगा, जस्ट सटा हुआ राज्य दोनों, ठीक है, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटू सा चंडीगढ़ भी होता है, वो आपका यूनिटी टेरिटरीज में आता है, ठीक है, तो उसका भी याद नहीं रखना है, अभी सिर्फ राज्यों को याद रखो, ठीक है। और ये तो हो गया उत्तर प्रदेश के ऊपर में उत्तराखंड हो गया, बस क्लियर। अब बीच में भाई मध्य है तो मध्य प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर छुटकू सा एक राज्य होता है गोवा, गोवा मुंबई सटा हुआ राज्य होता है, तो उसके ऊपर मुंबई हो जाएगा, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। और आपको पता है सबसे ईस्ट होता है उधर अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में होता है मोदी चाचा का घर, जो कि जहां पर सूरज की रोशनी देर से पहुंचती है, ठीक है, गुजरात। और एक बचा बड़ा सा राज्य जिसको राजस्थान में कर देना है टिक। और साउथ में और होता है भाई कर्नाटक होता है ना, कर्नाटक, बैंगलोर फैंगलोर नाम नहीं सुने हो तो कहा, वो सब साउथ एरिया है ना, बोलते हो ना साउथ, साउथ जा रहे हैं हम काम करने, साउथ जा रहे हैं, तो साउथ मतलब कहा, इधर ही तो है, यही सब तो साउथ है। आंध्र प्रदेश बोलो, कर्नाटक बोलो, तमिलनाडु बोलो, केरल, सब तो चारों राज्य साउथ का ही है, तेलंगाना भी साउथ में पड़ जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक चूंकि बड़ा है तो कर्नाटक हो गया, उसके छोटा सा नीचे है केरल। क्लियर है, ये भारत का मैप है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सभी को शेयर कर दो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक मेन इतना चीज अगर समझ गया ना भाई, आप लोग क्वेश्चंस समझ जाओगे। हाँ, क्वेश्चन में भी कुछ कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला सवाल क्या बोला है कि मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। मतलब मेनली चावल कहां पर उत्पादन होता है, चावल का कहां कहां पर, और गौण मतलब कम मात्रा में, ठीक है। तो मुख्य कहां पर होता है भाई, पता है उत्तर प्रदेश होता है, पश्चिम बंगाल होता है। दो तीन राज्य भी दिखा दोगे ना तो नंबर मिल जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इतना राज्य आपको दिखाने नहीं बोला है, दो तीन राज्य भी दिखा दिए ना, तीन राज्य दिखा दिए, 3 नंबर मिल गया, और इसमें 2 राज्य दिखा दो, 2 नंबर मिल गया, 5 नंबर, ठीक है। तो ये तो पता है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, इस सब में ज्यादा होता है, बिहार में, ये सब याद रखना। यहाँ पर जो गेहूं चावल का उत्पादन है ज्यादा होता है, ठीक है। तो भाई आपको हम अभी बताएं पश्चिम बंगाल कहां है, बांग्लादेश से सटा हुआ, क्योंकि उतना क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, जो मैप देगा उसमें और क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया बांग्लादेश, जस्ट उसके सटा हुआ हमारा झारखंड, उसके ऊपर में बिहार, और ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया जस्ट इसके ऊपर में भाई। ये मैप में थोड़ा अलग था, लेकिन आप लोग एग्जाम जो मैप दिया था ना वो अच्छा देगा, ठीक है। ये बांग्लादेश हो गया, जस्ट बगल में झारखंड, उसके ऊपर में बिहार, यहां पर आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश हो गया, ये आपका सॉरी बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपका झारखंड, ये आपका बिहार, और ये आपका यूपी हो जाएगा, ठीक है। यूपी से ऊपर में उत्तराखंड, तो ये आपका हो जाएगा यूपी, यहां पर दिखा दोगे, क्लियर है ना। ये आपका नेपाल है, इसको मत देखना, ये यूपी हो गया, ठीक है। तो जस्ट देखोगे ना समझो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर चूंकि ज्यादा ही हो गया इसलिए। उसके बाद बिहार, बिहार तो दिखाई दिए भाई, ये आपका हो गया झारखंड के बगल में बिहार, तो इसको दिखा देना इस प्रकार से कलरिंग करके। उड़ीसा, उड़ीसा सर WOAT याद आ रहा है, तो वेस्ट बंगाल के नीचे सर यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा आपका, यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा चीज दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु भी दिखा सकते हो, क्लियर है। तो नाम याद रहेगा ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर दोगे, ठीक है। कहां पर कौन सा राज्य याद है, याद होना चाहिए। कौन राज्य याद है ना, पंजाब हरियाणा याद रख लेना। कौन राज्य में, पंजाब और हरियाणा, जहां पर कम खेती होती है, मतलब कम नहीं, चावल का उत्पादन, वहां पर कौन राज्य हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पर कलरिंग की तरह से दिखा गया, तो पंजाब हरियाणा भाई यहाँ पर हो जाएगा, कलरिंग करके दिखा देना, ठीक है। इस प्रकार से एरो मार के कौन राज्य में दिखा देना, ठीक है। और इस प्रकार से कलरिंग करके एरो मार के दिखा देना, क्या दिक्कत है, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और अच्छा सवाल है। तो क्या बोल रहा है कि मानचित्र में दिखाया गया, क्या इसको किसको दिखाना है, हजारीबाग को दिखाना है, अजमेर को दिखाना है, लॉयस क्षेत्र को दिखाना है, विशाखापट्टनम को दिखाना है, और मंगलुरु को दिखाना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये राज्य कहां पर है, ये स्थित कहां है ये सब। तो सबसे पहले हजारीबाग, ये सब तो लोग जानते हैं भाई, झारखंड में है, अपना प्यारा झारखंड। और सबसे बढ़िया क्या है, नंबर्स भी दे दिए यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो भाई ये तो बांग्लादेश हो गया, जस्ट बगल में क्या हो गया, वेस्ट बंगाल, और उसके ऊपर में क्या है भाई, जस्ट वेस्ट बंगाल से हुआ झारखंड। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देख सकते हो 2 नंबर हमारा हजारीबाग और झारखंड हो जाएगा, मैंने लिख दिया पहले ही। फिर अजमेर, अजमेर कहां है भाई, ये राजस्थान में है। अजमेर कहां है, राजस्थान में। अजमेर कहां है, राजस्थान में। तो भाई हम लोग राजस्थान को दिखा देंगे। अब ऐसा नहीं कि भाई जहां अजमेर वहां ढूंढ ढूंढ के लिखना है, नहीं, राजस्थान में कहीं भी आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा राजस्थान हो गया, 1 नंबर में क्या हो गया, अजमेर। उसके बाद लौह अयस्क क्षेत्र, भाई लौह अयस्क क्षेत्र उड़ीसा,
हाँ उड़ीसा, तो याद करो ओ से उड़ीसा, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, तो भाई ये तो वेस्ट बंगाल हो गया, उसके नीचे उड़ीसा, तो तीनों में क्या हो जाएगा भाई, लोहायस क्षेत्र उड़ीसा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं भाई क्या, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम भाई कहां का होता है, आंध्र प्रदेश का राजधानी है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम ही है ना, तो आपको याद होना चाहिए, ऐसे भी पता होगा कि भाई आंध्र प्रदेश का राजधानी विशाखापट्टनम, तो आंध्र प्रदेश में ही विशाखापट्टनम होगा। तो विशाखा आंध्र प्रदेश, WOAEO, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल हो गया, ओ से उड़ीसा हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश मतलब ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे तेलंगाना भी है, ऐसा यहाँ पर मैप में नहीं दिखाई गया लेकिन ये तेलंगाना, तो ये वाला एरिया को दिखा देना है। ठीक है, और दिखा देने इस प्रकार से, मतलब थोड़ा सा ऐसा यहाँ तो कलरिंग किया ही हुआ है, 4 नंबर दिखा देना, तो 4 नंबर लिख के वहां हम लिख दिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। उसके बाद मंगलुरु, मंगलुरु बोलो, मंगलुरु बोलो, कहाँ है, कर्नाटक में है भाई, तो मैंने अभी कहा ना साउथ वाला एरिया है, बड़ा राज्य है कर्नाटक थोड़ा सा, तो ये हो जाए कर्नाटक। तो 5 में क्या दिखा दिया, मंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। कितना इजी हो रहा है देखो, आपको जब तक राज्य का नाम पता नहीं होगा कहां पर कौन सा है तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, साथ में ये चीजें भी होनी चाहिए आपको। और सवाल देखो किस प्रकार से पूछते हैं, भारत के दिए गए मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम का मिलान करें। आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्र का नाम जो लिखा गया है, सबसे पहले नवेली, कोरबा, चंद्रपुर, रावत भाटा और नरोरा। ठीक है, चंद्रपुर नहीं है भाई, ये चंद्रपुरा होना चाहिए था, जो कि आप लोग का झारखंड में ही है। रावत भाटा है और नरोरा, तो ये सब नाम याद रखो। ठीक है, क्योंकि ये सब नाम लोग पहली बार हो सकता है देख रहे होंगे, जो आप लोग इससे पहले सुने हो। तो देखो आप लोग ऐसा भी आ सकता है कि भाई आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम का मिलान कीजिए, तब आपको ये सब नाम नाम ही दे तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब याद रखो, आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, नवेली में है, कोरबा में है, चंद्रपुरा में, रावत भाटा में और नरोरा में है। सबसे पहले क्या है भाई, नरोरा। एक नंबर इधर देखो, नरोरा देखते हैं। ठीक है, नरोरा को, नरोरा कहां होता है भाई, तो याद रखना नरोरा जो है ना उत्तर प्रदेश में, कहां है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो भाई उत्तर प्रदेश तुम लोगों को पता ही है कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश सर, यहां पर होता है उत्तर प्रदेश, यहां पर, क्योंकि ये तो नेपाल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हो गया हम लोग का क्या बोलता है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, सटावा झारखंड, उसके ऊपर में बिहार, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, तो एक नंबर क्या हो गया, नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एक नंबर मैंने लिख दिया। दूसरा में भाई क्या है, रावत भाटा को देखते हैं। किसको, रावत भाटा को। रावत भाटा कहां है, याद रखना राजस्थान में। कहां पर, रावत भाटा राजस्थान में। ठीक है, अब ये देखोगे ना याद हो जाएगा कि भाई नरोरा को सर बताए थे उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा कहां है, राजस्थान में। रावत से रा से राजत, रा से राजस्थान। ठीक है, रा से रावत, रा से राजस्थान, तो रावत भाटा कहां है, राजस्थान, तो राजस्थान भाई इधर 2 नंबर में हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने 2 नंबर में रावत भाटा, ब्रैकेट में राजस्थान। तो इस प्रकार से भी आप लोग दिखा सकते हो, 2 नंबर देके। अगर पॉइंट यहां दे देता है तो, अगर पॉइंट नहीं दे सर तो क्या करें, मान लो यहाँ पॉइंट ना दे, पॉइंट दे दिया तो भाई पहचाने में आसानी हो गया, नहीं देगा तब तो आपको यहाँ पर खुद से एक पॉइंट दे देना है। ठीक है, हो सकता है उस पॉइंट का नाम आप खुद से कर दो, नहीं तो ऐसे इस प्रकार से चिन्ह करके यहीं पे एरो मारो, और ऐसा नहीं करना चाहोगे तो भाई यहाँ पर कुछ नाम दे दो, जैसे यहाँ पर 2 दिया है तो आप खुद से नाम 2 दे दोगे और 2 डैश देके यहाँ लिख दोगे। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद चंद्रपुरा, तो चंद्रपुरा पता ही भाई बोकारो में होता है, बोकारो कहाँ है, झारखंड में, चंद्रपुरा सामने ही है, बोकारो में ही है। ठीक है, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक, तो आप लोग कोई चंद्रपुरा से हो तो कमेंट करना देखता हूं कोई है कि नहीं है। तो चंद्रपुरा कहाँ है, बोकारो, बोकारो कहाँ है भाई, झारखंड में, अपना प्यारा झारखंड कहाँ है सर, ये देखो, ये देखो। उसके बाद कोरबा, कोरबा कहाँ है भाई, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो भाई कोरबा 36 का आंकड़ा, कोरबे, तो कोरबा से याद रखना छत्तीसगढ़, तो कोरबा, कोरबा का छत्तीसगढ़, आपको बताए भाई ये वाला इलाका छत्तीसगढ़ का होता है। उसके बाद लास्ट पर जाएगा नवेली, नवेली होता है तमिलनाडु में। नवेली कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु भाई आपको पता है WOAT, तो W हो गया, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर T हो गया, यहाँ पर, तो ये हो गया तमिलनाडु। 5 नंबर देखो तमिलनाडु लिख दिया, नवेली तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कहाँ कहाँ ऊर्जा संयंत्र है चीजों को। तो फिर मतलब बस मेन चीज क्या है, आपको मैप याद होना चाहिए कहां पर कौन सा राज्य है, बाकी ये सब आप एक बार देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या है, मानचित्र आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य। ठीक है, चावल उत्पादक राज्य बता दिए कौन कौन है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके कम में क्या है, गौन में क्या है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, अधिकतम में तमिलनाडु भी आ जाएगा। गेहूं उत्पादक राज्य में क्या हो गया, याद रखना पंजाब, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक है, देखो ऐसा थोड़ी कि भाई जहां चावल उत्पादक होता होगा गेहूं नहीं होता, वहां भी होता होगा, तो पंजाब हरियाणा ऐसे याद रह जाएगा, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश याद रखना, क्या, हिमाचल प्रदेश याद रखना गेहूं उत्पादक में, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, प्लस हौ से एच से हरियाणा भी हो जाएगा, पीछे से पंजाब भी हो जाएगा, तो देखो 3 राज्य याद हो गया ना। गेहूं उत्पादक राज्य, टिक सुनो, गेहूं उत्पादक राज्य का हिमाचल प्रदेश, कहा, हिमाचल प्रदेश में गेहूं उत्पादक अच्छा होता है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया एगो। अब हिमाचल प्रदेश को याद रखो, बाकी 2 राज्य याद हो जाए, एच से हरियाणा, पी से पंजाब। अब
उत्तर प्रदेश में भी होता है भाई, तो उत्तर प्रदेश को यार 4 हो गया, और एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भाई दोनों में उत्तर उत्तर है, तो भाई उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, तो गेहूं राज्य हो गया। ये सब याद कर लो, एग्जाम आएगा तो लिख देना, और नहीं आएगा कुछ और आएगा तो भी आप दिमाग लगा के लिख सकते हो। अगर आइडिया हो जाएगा ना कि जो जगह बोल रहा है कहां पर है, और आपको ये मैप पता है, तो क्या ही दिक्कत है, मार क्या हो गया। तो आप दिखाई सकते हो भाई पंजाब कहाँ है, तो पंजाब हरियाणा भाई यहाँ हो गया, यहाँ हो गया ऊपर में पंजाब, नीचे में हरियाणा, क्योंकि हरियाणा हार गया है इसलिए नीचे हो गया। उत्तर प्रदेश सर बता ही दिए हैं, जो कि आप लोग का इसके बगल में होता है उत्तर प्रदेश, एक बड़ा सा राज्य होता है भाई, ये हो गया वेस्ट बंगाल। एक मिनट, बांग्लादेश हो गया, जस्ट उसके बगल में भाई वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल के ऊपर में भाई हमारा झारखंड हो गया, झारखंड के बगल में बिहार, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश यूपी, तो इसको आप यूपी के तौर पे दिखा सकते हो। ठीक है, मानचित्र उतना अच्छा नहीं दिया है, एग्जाम में अच्छा देगा, चिंता मत करो। ठीक है, चूंकि ये मॉडल पर का है इसलिए इस प्रकार से नहीं दिया है, मानचित्र में एकदम एग्जैक्ट दिखा देगा भाई, उत्तर प्रदेश का जो इतना एरिया है इस प्रकार से दिखा देगा भाई, इतना एरिया उत्तर प्रदेश का है दिखा के देगा, तो अब मानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हो गया हरियाणा, और हरियाणा तो मार दिया, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड तो बताइए सर यूपी के ऊपर में उत्तराखंड होता है, तो यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, मानचित्र को पढ़कर नामों को चिन्हित कीजिए। नवेली कोयला खान, नवेली कोयला खान, तो अभी आपको बताया, देखिए फिर से ये रिपीट हुआ ना, नवेली कोयला खान कहाँ है, तमिलनाडु में। नवेली क्या है, कोयला खान है, कहां पे है, तमिलनाडु में। तो ये सब चीज आपको याद रखना कि कोयला खान कहां पे है, कहां पे नहीं है। ठीक है, फिर झरिया, झरिया में क्या है, रानीगंज, दिग्बोय है, मुंबई हाई है, और सिंगरौनी है। ठीक है, तो देखो इसमें से एक चीज तो हो गया आपको, नवेली हम पहले भी अभी बता चुके हैं, नवेली तमिलनाडु में है। ठीक है, झरिया तो जानते हो झारखंड में है। ठीक है, मुंबई हाई है, मुंबई नाम है तो महाराष्ट्र में होगा। बाकी दो चीज याद रखना, दिग्बोय और सिंगरौनी को याद रख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक को देखता हूं, क्या नवेली, नवेली कहां है भाई, तमिलनाडु में। आपको पहले ही बताया भाई, WOATT लास्ट में यहां पर आप लोग का हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा नवेली, जो कि कोयला खान तमिलनाडु में है। कहां पर, तमिलनाडु में। तो भाई आप लोग अगर यहां पर कुछ नहीं करना चाहो, नहीं दिया है ना, तो आप इसको एक लिख देना, और एक क्या हो गया भाई, नवेली कोयला खान तमिलनाडु में। दूसरा क्या है, झरिया, झरिया भाई कहाँ है, झरिया देख सकते हो, झरिया कहाँ है, झारखंड में। तो भाई यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ये हमारा होगा झारखंड हो गया, झरिया है, क्योंकि झरिया रानीगंज, ठीक है, सब झरिया हो गया, रानीगंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिग्बोई, दिग्बोई भाई कहाँ है, दिग्बोई आसाम में है, याद रखना दिग्बोई कहाँ है, आसाम में है। तो अब आसाम, हाँ एक चीज आ गया यहाँ पर, 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो भाई 7 सिस्टर आसाम, अश्विन और, मतलब ये टिक मैं आपको बताया नहीं तो सुन लो, अश्विन है ना, अश्विन, और यहां पर ये अश्विन। ठीक है, इसको ए से याद रखना, ये हो गया। ऐसे भी याद रखना, 7 सिस्टर्स आएगा ना, असम, उसका त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, वो सब उधर ही होता है, याद रखना। ठीक है, मतलब याद रखना भाई, जो भी नाम नहीं पता उधर ही होता है, उधर उसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपका क्या हो गया, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश क्योंकि सबसे लास्ट में है, देखो ये अरुणाचल प्रदेश आपको अभी बताया कि सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश होता है, उसके नीचे असम होता है, और इसके नीचे मेघा होता है। क्योंकि अरुण और अश्विन को मेघा से प्रेम था, तो ये वाला एक ट्रिक है, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ठीक है, आप लोग याद हो जाएगा थोड़ा सा। देखो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ये है आपका क्या है, असम, क्या है, एस से असम लिख देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश से अरुण को याद रखना, असम से अश्विन को याद रखना। मतलब अरुण और अश्विन 2 दोस्त था, लेकिन उनको किसी से प्यार हो जाता है, किससे, मेघा नामक एक लड़की से प्यार हो जाता है, बरसो रे मेघा मेघा। ठीक है, तो भाई मेघा का घर यहाँ पर है। ठीक है, मेघा, मेघा से मेघालय। अब मेघा बोलती है मैं उसी को अपना दिल दूंगी जो मुझे मनी ला करके देगा, क्या, मनी ला करके देगा। तो भाई अब ये लोग सोचने पड़ गया मनी लाने जाएंगे, तो ये लोग लाने जाता है मनी। ठीक है, लेकिन मनी लाने जाता है, बीच में उसको मिल जाता है नाग। ठीक है, तो मनी से याद रखना मणिपुर, नाग से याद रखना नागालैंड। तो ये दोनों मिलकर कहा जाता है भाई, मनी लाने जाता है, मनी यहाँ पर रहता है, मनी रहता है यहाँ पर, लेकिन बीच में क्या पड़ता है, नाग मिल जाता है। तो नाग से ये वाला एरिया नागालैंड हो जाएगा, ये वाला एरिया मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। पर दोनों को डर हो जाता है, नाग देखकर टेरर लग जाता है। ठीक है, डर जाते हैं, डर जाता है, तो भाई चलो भाई छोड़ते हैं हम, चलो हम जाके जैसे थे वैसे ही मजा करते हैं। तो टेरर लग जाता है, तो भाई ये त्रिपुरा हो जाएगा, और बोलते जाके मजा करेंगे, तो भाई यहाँ पर एम से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मजा करो तो मिजोरम। ठीक है, चलो, और ऊपर में इसका एक भाई रहता है मेघा का, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम एक भाई रहता है, यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। बस 7 सिस्टर्स याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो झरिया हो गया, दिग्बोई हो गया असम में, असम कहाँ है भाई, असम आपको पता है भाई इधर है, यहाँ हो गया, टिक मार देना। मुंबई हाई तो पता ही है महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र आपको दिखाई चुका है, यहाँ पर दिखा देना भाई कितना नंबर है, 3 नंबर, इधर इधर दिखा देना, यहाँ पर दिखा देना ये कितना नंबर है, दिग्बोई सॉरी यहाँ 3 नंबर है, असम में यहाँ पर 4 नंबर है। ठीक है, ये 4 नंबर है। सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है भाई, तेलंगाना में। सिंगरौली याद रखना कहाँ है, तेलंगाना में। तो तेलंगाना कहाँ है भाई, तेलंगाना आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश के ऊपर में, आंध्र प्रदेश ये है, तो ये भाई ये वाला एरिया तेलंगाना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दिखा देना। ठीक, चलो आगे देखते हैं।
अब दोस्तों आ चुका है आप लोग का 2022 में जैसा प्रश्न पूछा था वो, क्योंकि अब तक जो आपको बताऊं वो मॉडल पेपर का सवाल था, प्रीवियस ईयर्स मॉडल पेपर का, लेकिन अब जो एग्जैक्ट झारखंड बोर्ड में 2022 और 23 में सवाल क्या पूछा है वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो क्या है, सबसे पहले क्या बोला है मानचित्र में कि मानचित्र पर कपास और जूट उत्पादक क्षेत्रों के नामों को दर्शाइए। तो आपको ये पता होनी चाहिए भाई कपास कहां पर ज्यादा होता है और जूट कहां पर। तो आपको तो हम कई बार बताएं भाई, जूट पटसन ये सब कहां होता है, बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल। सिंपल सा बात, अगर मेरा सब्जेक्टिव वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा ये चीज। ठीक है, जूट उत्पादक क्षेत्र वेस्ट बंगाल बताए हैं कई बार हम, याद करो आप लोग। ठीक है, और कपास उत्पादक, तो कपास आपको पता है भाई काली मृदा में होती है। काली मृदा कहां पाया जाता है, कपास कहां पे होती है, काली मृदा में होती है। तो काली मृदा कहां पाया जाता है, आप लोग बोल देना भाई महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इतना सब कुछ तो आपको कई बार बताए चुके हैं कि भाई कपास मतलब काली मृदा का मतलब महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों में काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में नहीं पाई जाती है, वहां तो मरुभूमि इलाका है। ठीक है, तो अब देखो, ठीक कहां पर कपास, तो कपास कहां मिलता है सर, कपास मिलता है आप लोग का महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब। लेकिन इतना आपको याद रखना है, आप लोग सिर्फ याद रखना महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, इतना याद रखो। आंध्र प्रदेश रखना तो रख लो। महाराष्ट्र कहां है, महाराष्ट्र सर, तो आप लोग देखो कैसे करो काली मृदा, यहां पर हमारा सर महाराष्ट्र, चूंकि ये तो कर्नाटक, इसके ऊपर में ये महाराष्ट्र हो गया, तो यहां पर दिखा देना ये क्या हो गया, काली मृदा क्षेत्र हो गया। ठीक है, कपास, सॉरी कपास का हो गया, कपास में काली मृदा पाई जाती है ना, जहां काली मृदा है वहीं कपास पाई जाती है, तो ये वाला कपास लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कपास। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो भाई क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है भाई गुजरात। तो गुजरात आपको पता है भाई सबसे लेफ्ट में होता है गुजरात, तो यहां पर भी दिखा देना कपास और ब्रैकेट में गुजरात। उसके बाद भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश बीचों बीच होता है यहां पर, तो यहां पर दिखा देना यहां भी। ठीक है, फिगर आप उसी में लिख देना, मानचित्र में लिख देना, क्या दिक्कत है, यहां भी लिख देना, ये नाम लिख देना भाई, क्या जगह का नाम है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और यहां पर लिख देना ऊपर में क्या भाई, ये भी कपास। ठीक है, हो गया, थोड़ा अच्छा से लिख देना कपास, ब्रैकेट में क्या लिख देना, मध्य प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बिंदु से दे देना। अब हो गया, चलो और एक दिखा देते हैं, कर्नाटक को दिखाते हैं, आपको पता है कर्नाटक नीचे है, तो यहां भी दिखा देना ब्रैकेट में, यहां लिख देना कपास और ब्रैकेट में लिख देना कर्नाटक। हो गया काम। अब हम लोग देखना है क्या, जूट, तो जूट भाई वेस्ट बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल कहां है सर, वेस्ट बंगाल, इसके बगल में बांग्लादेश के बगल में, भाई ये बांग्लादेश है ना, इसके बगल में वेस्ट बंगाल, तो यहां पर दिखा देना, इस प्रकार के मार देना जूट। जूट हो गया, चलो टूट पड़ो, देखो आसान है। तो अगर जूट हो गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सब भी मार सकते हो, पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, तो बिहार को जानती हो भाई, इसके बगल में हमारा झारखंड, उसके बगल में बिहारी वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये सब चीजों का आप लोग याद रख लो। ठीक है, तो अगर आप मेरा सब्जेक्टिव वीडियो देखे हो तो इसको तो मार ही आते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा देखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको परोसा परोसा जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में लग जाता है दिमाग, चिंता मत करो, आप लोग पढ़ो बस मेरे से अच्छे से, इधर सब्जेक्टिव वीडियो अच्छे से समझो, सब कुछ मिलेगा भाई। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको वहां पर पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन घुमा के भी आएंगे, तो जो बच्चा समझ रहा है ना वो मार के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दोस्तों 2023 मतलब पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। क्या देखो, मानचित्र रेखा मानचित्र पर कोयला निक्षेप के 3 प्रमुख क्षेत्र, कोयला निक्षेप के 3 को नाम बोलना है, मतलब 3 को कलर करो, नंबर मिल जाएगा भाई। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मारो दनादन। झारखंड कहां है सर, भाई वे है वेस्ट बंगाल, बगल में ये है बंगाल, बगल में है सर वेस्ट बंगाल। आप बताएं वेस्ट बंगाल किस बगल में होता है, झारखंड, बिल्कुल सर ये झारखंड है। तो यहां पर हम दिखा देंगे और यहां लिख देंगे कोयला निक्षेप, यहां पर एरो मार के यहां निकालेंगे और निकलेंगे कोयला निक्षेप, कोयला निक्षेप। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना क्या, झारखंड। क्या दिक्कत है, अब सर कहां, उड़ीसा में भी होता है ना, तो डब्ल्यू से बगल में ओ, ओ से मतलब उड़ीसा, यहां हो जाएगा भाई, इसको भी हम एरो मार के दिखा देंगे, कोयला निक्षेप लिख देंगे, यहां भी क्या लिख देंगे, कोयला निक्षेप। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे उड़ीसा। और कहां है सर, छत्तीसगढ़ आप बोले तो छत्तीसगढ़ आपको पता है भाई, ये वाला याद रखना है, छत्तीसगढ़ है, तो यहां भी एरो मार के दिखा देना। हो गया, इतना कर दी, मल 3 को दिखाने बोला था। ठीक है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी है भाई, तो पश्चिम बंगाल को भी दिखा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मिल गया ना, तो इतना कर दोगे 5 नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना। इस पर और कुछ सवाल जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मॉडल पेपर में जो था मैं और लेकर के आऊंगा, चिंता मत करो। बस सभी दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोगों का शेयर तो बनता है ना दोस्त, तो मुझे भी अच्छा लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंचे। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।